हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ ईवीएस एनसीईआरटी का पार्ट 5, यानी कि ईवीएस की एनसीईआरटी की जो समरी है उसके इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। आपको मैं बता दूं कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की समरी लेकर के हम लोग चल रहे हैं और इसी क्रम में चैप्टर 4 कक्षा 4 के चैप्टर 1 से लेकर के 18-17 तक के चैप्टर्स हमने कवर कर चुके हैं और आज का ये वीडियो चैप्टर 18 से चलेगा। और चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की समरी ईवीएस की सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर पक्का फंसेगा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि आप पेपर जब दीजिएगा तब आप देख लीजिएगा कि पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्का फंसेगा ही फंसेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी टारगेट के साथ हमारे चैनल पे कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैप्टर 18 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 18 का नाम है पानी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मैंने पहले भी कहा था। तो पानी की बात की जा रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी है। एक गांव रहता है होलगुंडी। होलगुंडी गांव कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो होलगुंडी गांव रहता है, वो कर्नाटक में स्थित है। वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मिल करके अपनी एक पंचायत बनाते हैं। पंचायत का नाम रहता है भीमा संघ। क्या नाम रहता है? भीमा संघ। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भीमा संघ इनमें से क्या है, तो बच्चों की पंचायत रहती है। ठीक है, तो बच्चों की पंचायत रहती है वहाँ पे होलगुंडी गांव में। वो लोग क्या करते हैं कि पूरी तरह से एक पंचायत के तरह से आपस में मिल करके सदस्य नियुक्त करते हैं, काम करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पे पानी जो है उस गाँव में ख़त्म हो गया रहता है, बारिश नहीं हुई रहती है, पानी नहीं आ रहा रहता है। तो गांव में एक पुरानी टंकी रहती है, तो उसे साफ़ करने का ज़िम्मा ये लोग उठाते हैं। यानी कि भीमा संघ ने पानी की टंकी को साफ़ करने का कदम उठाया है। ठीक है, उस पानी की टंकी को साफ़ करने का जिम्मा कौन उठाता है, तो यही भीमा संघ के बच्चे उठाते हैं। फिर बाद में गांव वाले भी उनका सहयोग करते हैं। ठीक है, तो उस पानी की टंकी का बाद में उपयोग होने लगता है। इस तरह से वो चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 19 पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो से ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीटेट में मिल जाने वाले हैं और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 19। चैप्टर 19 है जड़ों का जाल। जड़ों का जाल का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बरगद के बारे में बात की गई है। बरगद की लटकी हुई शाखाएं उसकी जड़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। जैसा मैं कहता हूँ कि बरगद से क्वेश्चन उठा देता है कि वो जो लटकता रहता है वो शाखाएं हैं, जड़ें हैं, क्या हैं, तो वो एक्चुअल में उनकी क्या होती हैं, वो जड़ें होती हैं, वो शाखा नहीं होती है। ठीक है, जो लटकता रहता है बरगद का पेड़, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जो ओक है, ये इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछ ही देता है। बरगद से और ओक से ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं सीटेट में। तो रेगिस्तानी जो ओक है, इसके जो पेड़ हैं, पेड़ इसके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ देता है रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई रेगिस्तानी इलाका लगा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं, अब इसकी खासियत क्या है, इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के नीचे 30 गुना तक जाती हैं। यानी कि जितनी पेड़ की ऊंचाई है उससे 30 गुना नीचे तक उसकी जड़ें जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक यह पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, इतना नीचे तक जाती हैं जहां तक ये पानी तक न पहुंच जाए। वाटर लेवल, जैसे समझिए कि आपके घरों में जो नल लगे होंगे, नलों की जो पाइप जितने नीचे तक जाती है उतने नीचे तक ये पेड़ की जड़ें जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इस करती क्या है, ये यहाँ से जब पानी तक पहुँच जाती हैं तो जड़ों के माध्यम से उन पानी को सोख करके कहाँ जमा कर देती हैं, तो तने में जमा कर देती हैं, तने में। ठीक है, इस पानी को ये लोग तने में जमा कर देते हैं। अब वहाँ से तने से क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के उन पेड़ों के आसपास के रहने वाले लोग जो हैं, वो तने के अंदर पतला पाइप डालकर, तने के अंदर पतला पाइप डालकर उस पानी को निकाल लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से पूरा वहाँ पे प्रोसीजर होता है। रेगिस्तानी ओक जो है वो अपने जड़ें एकदम नीचे तक 30, अपने हाइट के 30 गुना नीचे तक
पानी में ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से पानी को अवशोषित करते हैं, तने पे पहुँचाते हैं और तने से जो है वो पानी जो है वो पाइप डाल करके पतला सा अवशोषित कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो वो चैप्टर भी वहाँ समाप्त हो गया। अब आता है नया चैप्टर। नया चैप्टर का नाम है मिलकर खाएं। मिलकर खाएं। अब इसमें जो है इस चैप्टर में कुछ चीज़ें दी गई हैं इम्पॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछ ली जाती हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि ये आज का जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है इसमें? बिहू के बारे में बताया गया। बिहू का जो त्यौहार है वो असम में 14 या 15 जनवरी या असम के कैलेंडर के अनुसार 1 या 2 माघ को चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। ठीक है, तो जो बिहू का जो त्यौहार है वो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि असम में मनाया जाता है। दूसरा कब मनाया जाता है? 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। असम कैलेंडर के अनुसार बात करें तो 1 या 2 माघ को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर से समझ में आती हैं। अगला, भेला घर बांस से बनता है। भेला घर कुछ होता है वहाँ पे असम में, वो बांस से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके साथ चैप्टर नंबर 21 पे आते हैं। तो 21 का नाम है खाना खिलाना। खाना खिलाना में जो है यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था सीटेट के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाता नहीं है। मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। होता क्या है, खाना खिलाना चैप्टर ये बताता है जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें जो लंगर चलता है वो उसके बारे में थोड़ी बहुत इसमें बताया गया है कि सभी तरह के कल्चर्स के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आसपास के सारे लोग जो है उस लंगरों में खाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद चैप्टर 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेट के लिए। चैप्टर का नाम है दुनिया मेरे घर में। दुनिया मेरे घर में का मतलब ये है कि यहाँ पे टीवी के बारे में बात की गई है। टीवी के बारे में ये बताया गया है कि दुनिया की सारी खबरें आपके घर में आ जाती हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि टीवी भी अब एक तरह से पुराना हो गया है। अब तो चीज़ें मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट तक आ गई हैं, तो इस वजह से दुनिया मेरे घर में इस चैप्टर से भी सीटेट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया, छोटा मोटा अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला चीज़ तो मुख्तारपुर गांव। जगहों के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। मुख्तारपुर एक गांव है जो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक कस्बे में था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक कस्बे में था, लेकिन अब जो है अब ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। दूसरा, यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या थे? तो यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय जो थे वो खिलौने बनाना, इत्र बनाना और कारपेट आदि बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 23 भी हो गया। चैप्टर नंबर 24 पे आ जाते हैं, दूर देश की बात। अब इसमें जो है दूर देश की बात में कुछ दूर दराज इलाकों की बात की गई है। तो यहाँ पे पहला तो ये है यूएई की बात की गई। तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में बताया गया है कि ये यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। और यहाँ की मुद्रा जो है ये दिरहम है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लिया जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो सीटेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें से क्वेश्चन, ये आप जान लीजिए, एकदम गारंटी की बात है। ठीक, तो यहाँ की मुद्रा जो है वो दिरहम है। ठीक, और आबू धाबी के बारे में एक और फैक्ट इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दे देता है सीटेट में कि 4 चीज़ें दे देता है, पूछता है कौन सा आबू धाबी के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो 3 चीज़ें सही है, ये तीनों पॉइंट, और चौथा जो दिया रहेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मलयाली भाषा। मलयाली भाषा में चाचा को चिटप्पन तथा चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, तो मलयाली भाषा के बारे में बात की गई थी चैप्टर में। तो चैप्टर में ये बताया गया कि चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, तो पूछ देता है कुंजम्मा क्या होता है या चिटप्पन क्या है। ठीक, उसके बाद आ गया केरल। केरल में नारियल, पपीता, जैकफ्रूट, बीटल नट, केला आदि फलों के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो केरल में क्या है कि केरल में नारियल, पपीता, जैकफ्रूट, बीटल नट और केला, ये सारे फलों के पेड़ पाए जाते हैं। तो केरल में कौन से फल पाए जाते हैं ये पूछ देगा। और उसके अलावा केरल का जो मसाला है वो तेज़पत्ता, इलायची और काली मिर्च, ये वहाँ के मुख्य मसाले हैं।
ठीक है, केरल के मुख्य मसाले हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। अगले वीडियो में कक्षा 4 के सभी चैप्टर्स ख़त्म हो चुके होंगे और हम आगे बढ़ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।